जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। जनाब आज है जी संडे का दिन और हम लोग आज जा रहे थे जी घर देखने के लिए। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कह रही थी आपने घर शिफ्ट करना है, लेकिन अभी तक आपने कुछ भी नहीं दिखाया ऐसा। तो जी हाँ जी, थोड़ा-सा हमारा प्लान जो है वो डिले हो गया था। सो अब हम आजकल जो है वो घर तलाश कर रहे हैं। जैसे ही हमें पसंद आ जाएगा हम लोग फ़ौरन जो है वो शिफ्ट कर जाएँगे। फ़ौरन क्या मतलब, बस यही जो मंथ है इसके लास्ट पे इंशाल्लाह, या नेक्स्ट मंथ के 5 डेज़ जो होते हैं स्टार्टिंग के, तो उसमें जो है हम लोग शिफ्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। सो बस आज संडे का दिन था तो हम लोगों ने जल्दी-जल्दी से नाश्ता किया और हमने, क्योंकि बहुत दूर जाना था जहाँ पे मेरे हस्बैंड की जॉब है ना, तो हम लोगों ने डिसाइड यही किया है कि हम वहीं करीब में जो है ना वो घर देखेंगे, ताकि ये फ़ायदा हो जाए कि उनको भी आने जाने में आसानी, और दूसरा ये कि बंदे का कभी दिल कर पड़ता है घर आने का तो वो इजीली आ सकें। अब ऐसा है कि मेरे हस्बैंड का जो कॉलेज है वो इतना दूर है और हमारा घर इतना दूर है कि वो बेचारे अगर फ्री होते भी हैं तो वो घर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जितनी देर में उन्होंने घर आना है उतनी देर में दोबारा से जाने का टाइम हो जाता है, ऐसा सीन हो जाता है। तो अभी ना मुझे कोई घर पसंद नहीं आया था, इसलिए आज के ब्लॉग में मैंने कोई भी घर नहीं दिखाया है। जैसे ही पसंद आएगा ज़ाहिर है कि मैं आप लोगों को दिखा दूँगी साथ साथ। तो पैकिंग भी अभी मेरी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई है, बच्चे कुछ करने ही नहीं देते हैं, मैं क्या करूँ। रास्ते में जो मुझे छल्ली नज़र आ गई थी या सिट्टा, जिसको भी आप जो भी कहते हैं, वो हम लोगों ने खाई। घर आके जी फिर मैंने बनाया खाना। खाने में मैं बना रही थी जी आज पुलाव, मज़ेदार सा पुलाव। सो जी बस पुलाव की रेसिपी तो आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे जो है ना मेरा पुलाव बस रेडी होने वाला था, दम देने वाली थी मैं इसको। पानी में मैंने चावल डाल दिए थे और सब चीज़ें जो है वो रेडी कर ली थी, और बस यहाँ पे दम जो है मैंने दे दिया और हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा जो पुलाव है वो रेडी हो गया। तो जब पुलाव बना हो तो फिर किससे रुका जाता है, किससे जो है वो इंतज़ार नहीं किया जाता कि भाई अब कोई आए और फिर खाना खाया जाए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जब मैं राइस बनाती हूँ ना तो मैं थोड़ी सी पहले खा लेती हूँ, देन उसके बाद जो है ना वो मैं, जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर मैं खाना प्रॉपर खा लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं एक आधी शिफ्ट रात में भी लगा लेती हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। शाम में जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मेरी चाट खाने का ना बड़ा दिल कर रहा है, तो फ्रूट्स भी सारे ही पड़े हुए थे माशाल्लाह से, तो मैंने कहा चलें चाट बना लेते हैं। तो मैंने निकाले जी एप्पल, साथ में बनाना थे, ग्रेप्स थे, अनार भी था, खजूरें भी थी, तो हर चीज़ पड़ी हुई थी। तो जल्दी से जो है ना मैंने चाट बनाई। उनको क्रीमी चाट पसंद नहीं है, वो मसाले वाली चाट खाते हैं। तो बस थोड़ी सी चीनी डाली और साथ में जो है वो चाट मसाला डाला, तो ज़बरदस्त ही मसाला चाट जो है वो रेडी हो जाती है। और सबसे हेल्दी चीज़ है ये, इससे ज़्यादा हेल्दी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। बच्चों को लाजमी खिलाया करें। अगर चाट की सूरत में नहीं खाते हैं तो कोई एक आधा फ्रूट जो है ना उनके डे में आप लाजमी रखा करें। और जनाब आज जी है मंडे का दिन, हम मंडे स्टार्ट हो चुका है। और जी आज मेरे भाई की जो है ना वो वापसी भी थी, तो 15 दिन गुजर भी गए और हमें जो है वो पता ही नहीं चला। हमें तो लगा अभी कल ही भाई आया था और आज वापस भी जा रहा है। वापसी इसकी ट्यूसडे की थी, मतलब रात की फ़्लाइट थी ना, तो इसलिए मंडे को ही फिर हम लोग छोड़ने गए थे एयरपोर्ट। तो जी बस अब्दुल अहद की ज़िद यही थी कि मामू जो है वो मेरे साथ बैठे हैं, और सारा टाइम माशाल्लाह ये मामू के साथ ही चिपका रहा है। मामू को कहीं जाने नहीं देता था, और मामू भी जहाँ जाते थे अब्दुल अहद को साथ साथ ले लेके घूमते रहे हैं। तो बस ये कह रहा था कि नहीं मामा के पास नहीं बैठना, भाई अपनी मामा के पास ना बैठो, आके मेरे साथ बैठो। तो मामू ने भी कहा ठीक है जी, जो हुक्म। माशाल्लाह काफ़ी बनी है अब्दुल अहद के अपने मामू के साथ। और आज तो मेरे भाई के फेस से भी आप लोगों को जो है ना उदासी उदासी फ़ील हो रही होगी। ज़ाहिर है कि जब वापस जाना होता है तो उदासी हो रही होती है। और इन्हीं रास्तों से कुछ दिन पहले हम लोग लेने गए थे, और अब इन्हीं रास्तों से जो है वो छोड़ने के लिए भी जा रहे हैं। चले कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ऐसा तो चलता ही रहता है। खैर से इंशाल्लाह एक साल दोबारा से गुजर जाएगा और फिर से भाई जो है वो मेरा आ जाएगा और हम लोग फिर से एंजॉय करेंगे। बस ये होता है कि जब वो आता है तो पता ही नहीं चलता दिन कितनी जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं, और वो आता भी बहुत थोड़े दिनों के लिए है। और ज़्यादा टाइम जो है ना उसका दोस्तों के लिए होता है, और फैमिली का जो है वो थोड़ा होता है। ज़ाहिर है कि मिलना मिलाना भी करना चाहिए इंसान को, ज़रूरी होता है ये लाइफ में। रिश्ते जो है ना बनाने चाहिए, दोस्तियाँ जो है वो बनानी चाहिए इंसान को। एनीवेज़ जी बस हम लोग यहाँ पे जो है वो एयरपोर्ट पहुँच चुके थे, और बस फ़्लाइट का टाइम भी जो है वो भाई का हो चुका था, और उसको बस हम लोगों ने फटाफट से एयरपोर्ट जो है वो छोड़ा। और यहाँ पे हमारे साथ एक काम ये हो गया था कि हमने जो है ना वो गाड़ी पार्क कर दी गलत जगह पे। बेसिकली वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ जो है वो पार्क हुई हुई थी, हमें लगा कि यही पार्किंग एरिया होगा, तो हम लोगों ने कर दी। तो ना ऐसे हम लोग 2 मिनट के लिए जो है ना वो आगे गए भाई को अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए, और पीछे से जो है ना हमारी गाड़ी उठा के ले गए।
तो पता चला जी कि हमें फ़ाइन पड़ गया ना। तो वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ थी, वो सबकी ना गाड़ियाँ आहिस्ता-आहिस्ता उठाए जा रहे थे और ऐसा हुआ कि जब हमारी वाली गाड़ी उठाई गई ना तो पता चल गया ना कि भई अभी अलार्मिंग सिचुएशन जो है ना वो हो गई है। तो बस लोगों ने फटाफट वहाँ से गाड़ियाँ हटानी शुरू कर दी और मेरे बाबा भी जो है बस फटाफट से भाई को फिर मिल के तो वो आगे चले गए थे, क्योंकि दादू बैठी हुई थी गाड़ी में, तो वो भी जो है ना प्रॉपर सही तरीके से मिल नहीं सके, वो जल्दी-जल्दी निकल गए। फिर उसके बाद मैं रुक गई थी, क्योंकि हमारी तो गाड़ी पहले ही ले ही गए थे। हमने कहा चलो जो होना था वो तो हो ही गया, तो अपना काम तो पूरा करके जाए ना। तो बस यहाँ पे बस बोर्डिंग के लिए जो है वो भाई जाने वाला था और आपको पता है कि बस थोड़ा पहले ही जाना पड़ता है, थोड़ा नहीं काफ़ी पहले ही जाना पड़ता है, क्योंकि फिर जो है ना वो फ़्लाइट का इशू हो जाता है अगर आप लेट करें तो 2-2.5 घंटे जो है ना आपको वेट करना पड़ता है। तो बस अब्दुल्लाहद यहाँ पे जो है ना एयरपोर्ट आके तो ऐसे लग रहा था जैसे मामू को जानता ही नहीं है। तो शायद मेरे ख़्याल है कि अल्लाह की तरफ से ही जो है ना वो थोड़ा-सा उसका हो गया कि भई ये पीछे ही रहे, क्योंकि अगर ये रोने लग जाता तो मामू का भी काम ख़राब हो जाना था और हम सब का काम ख़राब हो जाना था। ज़ाहिर है कि उदासी तो होती है ना इंसान को। तो बस यहाँ पे ना मम्मा, भाई और जो है ना वो बहन भी, वो लोग जा चुके थे आगे, आगे खड़े हुए थे और मैं जो है वो यहीं खड़ी हुई थी। तो बस हम लोग यहाँ पे बस वेट कर रहे थे कि अंदर चला जाए तो फिर हम जो है वो निकल जाएँगे और यहाँ पे मुझे पता था कि एक दफ़ा पीछे मुड़ के लाज़मी देखेगा, तो मैं वेट कर रही थी कि कब पीछे मुड़ेगा और ऐसा ही हुआ कि वो पीछे मुड़ा और वो ना मतलब देख रहा था कि मामा किधर चली गई हैं। तो मामा ना उधर साइड पे खड़ी हुई थी और उसने देख भी लिया था मामा को, लेकिन बस वो फिर चला गया, ज़ाहिर है यहाँ से वापस तो नहीं आ सकता था। तो बस फिर वो अंदर चला गया था। और जी गाइस, फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मेरा न्यू फ्रिज भी आ चुका है। बड़े लोग मुझे कहते होते थे कि आप ही फ्रिज ले लें नया, आप बस कर दें। तो ये देखें जी, मैंने भी फाइनली फ्रिज ले ही लिया है। तो ये वाला कलर ना मुझे बहुत पसंद था, मैंने सोचा हुआ था जब भी फ्रिज लेना है इसी कलर में लेना है। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये कलर। और बस ये है कि आजकल फ्रिज के साइज़ेस मुझे लग रहा है जैसे छोटे हो गए हैं। पहले जो है ना वो फ्रिज बड़ा होता था और फ्रीज़र छोटा होता था, बट अब फ्रिज जो है ना वो छोटा कर दिया इन्होंने और जो फ्रीज़र की स्पेस है ना वो थोड़ी सी बड़ी है। तो इस वजह से ना बस मतलब अब्दुल अहद के साइज़ जितना ये फ्रिज था, तो मैंने कहा लो भाई फ्रिज तो गया, अब्दुल अहद के हाथ लग जाएगा आराम से। मतलब अब्दुल अहद आराम से फ्रीज़र भी खोल रहा था ना इसका। सो एनीवेज़ जी, इसको पहले 4 घंटे जो है वो खाली चलाना था, देन उसके बाद जो है वो इसके अंदर चीज़ें रखनी थी बहुत कम और 6 घंटे तक लिखा हुआ था कि आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो खोलना नहीं है। सो इसलिए मैंने ना लेट नाइट, यहाँ पे को 3 बजे हुए थे जब मैंने इसके अंदर चीज़ें रखी थी कि बस अब तो मैंने सो ही जाना है ना। तो बस इसके अंदर ना मतलब मैं जो है वो बस अब इसको बार बार नहीं खोलेंगे। तो बस चीज़ें मैंने सारी एक दफ़ा रख दी थी इसके अंदर, जो चीज़ें पड़ी हुई थी, अंडे, और बस एक चीज़ है इसमें कि इसके अंदर जग नहीं पूरा आ सकता मैंने पहले जग में दूध डाल लिया, बट फिर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूँ। तो फिर खैर मैंने उसको बॉटल में डाल के रखा और जो है ना बॉटल के अंदर ही आ गया था। और आइस तो मेरी लाजमी होती है। तो उम्मीद करती हूँ जो आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लेमन पेपर रेसिपी के लिए आप लोग मेरा टिकटॉक ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फुल रेसिपी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।